नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आनंद कुमार शर्मा और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं चांदनी चौक में और आप पीछे के नज़ारे को देख सकते हैं और आगे और सुबह और शाम का जो यहाँ का माहौल रहता है अपने आप में बहुत ही खास माना जाता है और लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है और इस समय सबसे ज़्यादा वर्चस्व किस पार्टी का दिखाई दे रहा है? देखिए, वर्चस्व कहना एक बहुत ही अमर्यादित शब्द होगा। क्यों? नहीं, वर्चस्व नहीं, वर्चस्व एक हमारे हिसाब से एक अमर्यादित शब्द है। हाँ, क्यों? वर्चस्व, देखिए वर्चस्व मैंने कहा ना, मैं साहित्यिक व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं इस शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता हूँ। वर्चस्व को एक्सप्लेन कर दीजिए, देखिए समझा दीजिए। वर्चस्व में देखिए आप, नमस्कार, आइए भाई साहब, आइए। बोलिए। थोड़ा सा साइड हो जाइए, आइए बोलिए। देखिए, वर्चस्व का मतलब जैसे पहले क्या कहा जाता था कि तमाम, जैसे मान लीजिए गुंडे बदमाश, बाहुबली, उनका बड़ा वर्चस्व था। हालांकि देखिए वर्चस्व ऐसा नहीं है। वर्चस्व तो महात्मा गांधी का भी था। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं देखिए मैं समझ रहा हूँ, चंद्र बोस का भी था। मैं समझ रहा हूँ कि देखिए वर्चस्व का क्षेत्र अलग वो अमर्यादित लोग हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ वर्चस्व का क्षेत्र अलग अलग होता है। लेकिन आप ये भी पूछ सकते हैं कि इस समय कौन सी ऐसी पार्टी है जो सबसे मजबूत दिख रही है। एक पत्रकार की भाषा में, बुरा मत मानिएगा, मेरी वर्चस्व ही कहेंगे, आप कह लीजिए, लेकिन ये हमारा अपना व्यू था। अच्छा, हाँ, तो बता दीजिए फिर किसका वर्चस्व चल रहा है? देखिए, एक लाइन में आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब लोक में सत्ता न केहू के पपौती है और जे संभाल न पावे विरासत के वो पुत्र न हो के पनौती है और जे चिंता करी खाली अपना वंश के ओकरा सत्ता के गईला सतैबे करी और केतनो चिचियबे 24 भाजपा अइबे करी भाजपा अइबे करी। वो अपने आप में बहुत अच्छा विषय है। एक बदमाश, गुंडा, जाहिल, जो भी कह सकते हैं, आपको मारा गया, ठीक है, मौत का आने का समय था, चले गए। तुष्टिकरण की बात अभी छोड़िए, अभी आपने बोला कि जो है पनौती शब्द का आपने प्रयोग किया। पनौती के तौर पे तो राहुल गांधी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को देखते हैं। देखिए, मैंने वही कहा ना, जो संभाल न पावे विरासत के वो पुत्र न हो के पनौती है। मोदी जी को राजनीति विरासत में नहीं मिली। मोदी जी जो है उसको समझ में आता है कि गरीबों को क्या चाहिए। जो सोना का चम्मच लेके पैदा होता है उसको नहीं समझ में आता है। सोने का चम्मच लेके कौन कौन पैदा हुआ है? राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव और लालू यादव और सारे तो नाम गिना, बचा कौन? सारे नाम तो गिना दिए। आप तो इंडिया गठबंधन के सभी लोग के एनडीए गठबंधन से को आपको अच्छे से पता होगा। हाँ, पता है एनडीए गठबंधन। हाँ, एनडीए गठबंधन, जिसको जेडीएस का एक रैपिस्ट सांसद है, उसने 3000 महिलाओं से ज्यादा का बलात्कार करता है और यहाँ से गायब हो जाता है और कह रहे हैं कि हाँ, सत्ता की बपौती जो है हमारे यहाँ बहुत ही मजबूत है। देखिए, ऐसा है ना कि आप ये नहीं, 3000 महिलाओं का बलात्कार किया है उसने, 3000 किया है उसको। अरे मैं वही कह रहा हूँ ना, भाग गया तो कहीं ना कहीं फिर आज कह रहा हूँ कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि किसी सरकार में यदि कोई दुर्घटना या घटना हो गई तो वो, तुम कह रहे हो कि हम अकेले ही काफी हैं, तो फिर यहाँ आएगी वो। आपके प्रश्न को हम उठा रहे हैं तो कह रहे हैं कि आप अकेले कोने में बैठ जाइए। उठाना था कि भैया वो जो जिसके लिए वोट मांग रहे थे उसके उसमें 350। अभी हमने उसका मुद्दा उठाया था ना, हम उठा रहा हूँ सवाल, तो आप कह रहे हैं कि मैं हूँ अकेला, तो अकेले करो ना। सवाल ये दे रहे हैं ना, प्रज्वल रेवन्ना के केस को हम उठाए थे कि नहीं उठाए थे? हाँ, वो बलात्कारी है कि नहीं है? एक चीज बताइए, वो बलात्कारी है कि नहीं है? देखिए, जो वो बलात्कारी है कि नहीं है? मैंने कहा, जो सर हम पूछ रहे हैं, सिंपल वही कहा। देखिए, मैं बहुत ज्यादा इस न्यूज के बारे में डिटेल नहीं जानता हूं, लेकिन हम बता देते हैं, हम बताते हैं ना। जेडीएस का सांसद है और एनडीए गठबंधन के अंदर वो सिटिंग एमपी पहले था और इस समय उसे भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन, जो एनडीए गठबंधन आप लोग कहते हैं। तो एक बात बताइए, एक पूर्व प्रधानमंत्री का पोता बलात्कार करता है, उसका बाप बलात्कार करता है, अरे भैया जनता जाए तो जाए कहाँ पे? देखिए, ये बताइए, मुझे तो नहीं लगता
कि अभी इस चुनाव से पहले ये खबर, हो सकता है मैं नहीं देख पाया हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस चुनाव से पहले ये खबर कभी मीडिया में चली हो कि वो महाराज ऐसी बात कर रहे हैं, ये उठाएगा। सुनिए वहां से जी। जब एक प्रधानमंत्री का बेटा जब बलात्कार करता है, प्रधानमंत्री का पोता जब एक रेपिस्ट है, तो वहां पे उसकी आवाज सुनेगा कौन भाई? एक बात बताइए, आपकी आवाज कोई सुनता है? आज क्यों कोई सुन रहा है भाई? आज तो पूरे देश में हल्ला हो गया ना, आज क्यों कोई सुन रहा है? मैं वही कह रहा हूँ। आप बात करते आप तो रेपिस्ट है कि नहीं है? अरे भाई रेपिस्ट है कि नहीं? ये कह रहा हूँ। वैसे मोदी जी को भी नहीं पता था, पता रहा होगा, और आज मान लीजिए यदि पता चला तो उस पर कार्रवाई हो। आप लोग खाली जो है क्या कहते हैं, जब एक गेस्ट हाउस कांड, मायावती की घटना याद कीजिए कि जो है कितना बड़ा कांड हुआ था, गेस्ट हाउस कांड, मायावती की इज्जत शर्मसार कर दिए थे। क्या कहते हैं मतलब बुआ अभी चुप रहो, बोलता हूँ तो पहले बोल लेने तो बीच में टपकना, बोलते हैं बीच में नहीं बोलते। मैंने यही कहा कि 2019 में जो बुआ और बबुआ का गठबंधन हुआ था, उस पे आप लोग क्यों सवाल नहीं पूछते? बुआ की इज्जत को शर्मसार कर दिया था, और फिर भी जाकर के गठबंधन करके और दोनों एक दूसरे के लिए वोट मांग रहे थे। ये रहा वीडियो उनका, प्रज्वल रेवन्या, ठीक है, यही वाला वीडियो है। मैं समझ गया, मैं उस वीडियो पे चलो यकीन करता हूँ, मुझे बलात्कार करते हुए वीडियो वाली एक बात बताइए, कंधे मजबूत करने की बात कर रहे हैं और पूरी जनता को इससे पता हुआ रेपिस्ट है, तो रेपिस्ट ही नहीं कहेगा उसे। तो मुझे कह रहा हूँ ना, जैसे मुझे नहीं पता, इन भाई को नहीं पता, हो सकता है मोदी जी को भी नहीं पता रहा होगा रेपिस्ट है। अरे भैया एनडीए से गठबंधन कर लीजिएगा तो। हाँ बताइए। उषा जी, मैं इतना बोलना चाहता हूँ, राधे राधे, और तू राधे राधे बोल। राधे राधे। पर्सनल सवाल मत पूछो आप। कुछ हो सकता है, ये भी कुछ पूछना चाहते हैं, पता क्या? पूरी बात बोले आप बताओ ना क्या कहना चाहते हैं, पूरी बात बताइए। अगर हम अपने बेटे को बोले कि हमारे बाप ने इतने साल तक मस्त रेस किया, वेस्ट किया, ऐसे करा दिया, अब बाद में उसी बेटे को बोले जैसे हमारे कांग्रेस ने इतने साल किया, क्या बोलते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं किया, जिसने चट्टी बनाना सिखा दिया, आज हम सारा जिस का पैर घूम रहे हैं। एक मिनट जा, आजादी से पहले एक मिनट रुक जा यार, एक मिनट जा, जल्दी निपटा बस, जल्दी। तो मेरे बड़े भाई ऐसे नहीं, हमारे दादा ने हमें चट्टी बनाना सिखाया, बोलने का हक है। एक मिनट। अब बाप ने उसको कचरा बना दिया, और चाचा ने कहता कि मैं तुझे ना जींस का पैंट पहना दूंगा। तो बहुत नगरी में तुम पहुंच चुके हैं। लड़की एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट जा, दुपट्टा यहाँ तक दुपट्टा भी जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कांग्रेस ने इन 70 सालों में कोई काम नहीं किया, जो 60 से मतलब 55 से 60 साल कांग्रेस ने राज किया। मैं नहीं कहता कोई काम नहीं किया, कांग्रेस ने भी काम किया, लेकिन काम के साथ यार पहले तरीके से खड़ा हो जा, और ये कैमरे के बीच में नहीं खड़े होते, साइड में आ जाओ। बोलिए सर। ये पत्रकारिता की गरिमा नहीं है कि आप यहाँ बीच में आके खड़े हो जाओगे। देखिए, ये 1947 में देश आजाद होता है, गरीब था, इनके हिसाब से चड्डा चुड्डी नहीं था। अरे सुन तो लो, 1947 में ये इंडिया 6वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी थी। अंग्रेज यहाँ ठुल्लू लेने आए थे, कुछ नहीं था। तो भाई ये चंबल के डाकू देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा के लेके चले गए। ये चाय वाला कहते हैं, ये चाय वाला 12वें से 10वें ये 5वें नंबर पे लेके आ गया। ये दिक्कत है, पर कैपिटा इनकम हो गई, ये दिक्कत है। $2200 पर कैपिटा इनकम, $2200। आज 2013 में हमारी पर कैपिटा इनकम थी $1100 2013 में, और हमारा डॉलर का रेट था 63। आज हमारा डॉलर का रेट है 83। हाँ, ये बतिया सही कहा है आप, बिल्कुल। डॉलर का रेट है 83, तो 63 का डबल होता है $126। तो $126 तो नहीं पहुंचे हम। बात सही है। हाँ। $83 में महंगाई डबल होनी चाहिए नहीं अपने। मैं नहीं कह रहा हूँ, डॉलर का रेट बता रहा हूँ। और जब देश आजाद था तो हमारा $1 और $1 एक बराबर था। क्या बात है सर, बिल्कुल सही वाली बात आपने बोली। हाँ ये बात सही है, एक बराबर था। तो कांग्रेस ने 57 साल राज किया, हमारे देश को आजादी मिले 75 साल हो गए। कांग्रेस ने 57 साल राज किया, जिसमें वो $1 को $1 को 60 रुपए तक पहुंचा चुकी है। क्या किया कांग्रेस आज हमारे देश को? हाँ सुनिए, सब छोड़िए, हम प्रश्न पूछते हैं सीधे। एक बात बता रहा हूँ मैं, एक हमारे देश की GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट,
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको जीडीपी को ये बोला जाता है, सकल घरेलू उत्पाद। अरे आप कैमरा लेके खड़े हैं, माइक लेके खड़े हैं, आप ध्यान से सुनिए। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हम 6.5 से 7 के बीच में चल रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में कोई देश जो डेवलप कंट्री है वो भी 6.5 से 7 के बीच में नहीं चल रही है। अमेरिका नहीं चल रहा है सर। यानी देश में कह रहे हैं आप विकास हुआ है? मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारा ग्लोबल पूरा वर्ल्ड कैसा देखता है। अच्छा, उसका आप ग्राफ देख के आए हैं? नहीं, ग्राफ जो सर रोज हमें पता नहीं लगता क्या जमीनी स्तर पे? सर हम सिंपल सा प्रश्न पूछते हैं, हमारा जो प्रश्न है उसका जवाब दे दीजिए। विकास हुआ है पिछले 10 सालों में? 100% सर हुआ है। अगर हम नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर किसे देखना चाहते हैं? नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर है ही नहीं कोई ऑप्शन में, मोदी के अलावा कोई ऑप्शन तो हो। किधर है विपक्ष? इंडिया